सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक हमारा राजस्थान, जो भाग 3 है, जो इतिहास की पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आती है। तो इसके हम चैप्टर संख्या 1, 18वीं सदी का राजस्थान, इस चैप्टर के बारे में हम शानदार तरीके से विवरण पढ़ेंगे तथा इनके प्रश्नों तथा उनके उत्तरों का अध्ययन करेंगे। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरा जब भी नया वीडियो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं। अध्याय 1 का सारांश देखते हैं। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर कि मराठा शक्ति को सर्वप्रथम किसने संगठित किया? तो शिवाजी ने संगठित किया। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मराठा शक्ति ने उत्तर भारत में विस्तार की नीति अपनाई। यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ है कि औरंगजेब की मृत्यु जब 1707 में हुई थी, तो यहाँ पर उसके बाद में जो उत्तर भारत की ओर जो मराठा थे वो अपनी विस्तार की नीति अपनाने लगे, जिससे वे मालवा व गुजरात में आक्रमण करने लगे। मराठों का मालवा व गुजरात पर आक्रमण राजस्थानी शासकों के लिए एक चिंता का विषय बन गया। राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 में मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लाइन है आपके एग्जाम की दृष्टि से कि राजस्थान में सर्वप्रथम मराठा ने किस क्षेत्र से प्रवेश किया? तो मेवाड़ के रास्ते से 1711 ईस्वी में। 1720 में पेशवा बाजीराव ने मराठा ध्वज अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अटक से कटक तक का संबंध है पेशवा बाजीराव से। नेक्स्ट है, अतः उत्तरी भारत की ओर मराठा अग्रसर होने लगे। 1726 में मराठों ने कोटा व बूंदी पर आक्रमण किए। इसके पश्चात 1728 में डूंगरपुर बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज देना स्वीकार किया। 22 अप्रैल 1734 में मराठों ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को वहाँ का राजा बनाया। यह मराठों का राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप था। इससे यहाँ के शासक भयभीत होने लगे। उन्होंने मराठों के विरुद्ध कोई ठोस नीति बनाने का निर्णय लिया। तो आगे का घटनाक्रम चलता है कि मराठों के जो खिलाफ था, जो मराठे दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर प्रवेश कर रहे थे, एक हुरडा सम्मेलन होता है। राजस्थान के राजपूत राजाओं ने मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए 17 जुलाई 1734, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हुरडा सम्मेलन, इसका क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में पक्का आएगा। हुरडा को भीलवाड़ा में बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की। आमेर के सवाई जय सिंह, जोधपुर के अभय सिंह, नागौर के बख्त सिंह, कोटा के महाराव दुर्जन साल आदि शासकों ने इस हुरडा सम्मेलन में भाग लिया। एक बार पुनः याद रखने वाली चीज़ें, 17 जुलाई 1734 हुरडा सम्मेलन भीलवाड़ा, अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय, और इसमें किन किन शासकों ने भाग लिया ये भी ध्यान रखने वाली चीज़। नेक्स्ट आगे है, इस सम्मेलन में एक अहमदनामा तैयार किया गया जिसमें यह निश्चित हुआ कि सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे, यानी कि जो सभी राजा है एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। एक का शत्रु दूसरे का शत्रु व मित्र होगा। कोई भी नई योजना सभी मिलकर करेंगे। वर्षा ऋतु से पहले रामपुरा में सभी एकत्रित होंगे, किंतु ये सभी शर्तें केवल कागज तक सीमित होकर रहेगी, इसकी कोई पालना नहीं की गई। नेक्स्ट आगे है, राजपूत शासक जाति, भाषा, रीति रिवाज, परंपरा की दृष्टि से समान थे, फिर भी उनमें एकता का अभाव था। आमेर के सवाई जय सिंह की उदासीनता व निर्णयों की अस्पष्टता ने मराठों के विरुद्ध नीति को असफल बना दिया। इससे मराठों के राजस्थानी शासकों पर प्रभुत्व बढ़ता गया। पेशवा बाजीराव ने राजस्थान का आकलन करने के लिए अपनी माता राधाबाई को 1735 ईस्वी में राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर भेजा। अपनी माता के सम्मान सहित सकुशल लौट आने पर पेशवा बाजीराव अगले ही वर्ष राजस्थान के दौरे पर आए और यहाँ से चौथ वसूली शुरू की। नेक्स्ट आगे देखते हैं। साथियों, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको मेरे ही चैनल पर बहुत ही अच्छी तरह से समझाया जाएगा इस चैप्टर को। आगे है, राजस्थान के उत्तराधिकार संघर्ष में मराठाओं की जो भूमिका रही वो देखते हैं। क्या क्या मराठाओं की भूमिका रही? तो सबसे पहले जो जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष हुआ उसमें मराठों का क्या भूमिका रही देखते हैं कि उदयपुर के महाराजा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्रकुमारी का विवाह सवाई जयसिंह के साथ 1708 में इस शर्त पर हुआ कि मेवाड़ की राजकुमारी से जो भी पुत्र उत्पन्न होगा जयपुर के सिंहासन पर बैठेगा। 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में मेवाड़ की राजकुमारी जो चंद्रबाई कुंवर बाई थी से उत्पन्न पुत्र माधो सिंह ने अपने मामा महाराणा जगत सिंह द्वितीय के सहयोग से सवाई जयसिंह के ज्येष्ठ पुत्र ईश्वर सिंह को चुनौती दी। नेक्स्ट आगे क्या घटनाक्रम होता है कि महाराणा
सरदार मल्हार राव होलकर द्वारा माधो सिंह का पक्ष लिया गया। ईश्वर सिंह व माधो सिंह के मध्य राजमहल और बगरू के युद्ध हुए। अपने सेनापति हरगोविंद नाटाणी की कुटिलता के कारण ईश्वर सिंह ने आत्महत्या करनी पड़ी और माधो सिंह मराठों के सहयोग से जयपुर का शासक बन गया। इस प्रकार जो राजस्थान की राजनीति में जयपुर जो उत्तराधिकार संघर्ष में मराठों का जो हस्तक्षेप हुआ वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट आगे जोधपुर उत्तराधिकार संघर्ष में जो मराठों का हस्तक्षेप होता है। जयपुर के भांति जोधपुर में भी मराठों ने हस्तक्षेप किया। वहाँ भी राम सिंह और बख्त सिंह के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ हो गया। दोनों ही मराठा सहायता के इस प्रयास में जुट गए। पेशवा सिंधिया व होलकर के हस्तक्षेप बढ़ गए। अंततः राम सिंह को राज्य का आधा भाग मिल गया। मारवाड़ का विभाजन ही नहीं हुआ अपितु उसकी आर्थिक दशा भी सोचनीय हो गई। व्यापार नष्ट हो गए, कृषि बर्बाद हो गई और मराठों की मांगे दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। वे कोई समझौता करने पर सहमत नहीं थे। इस प्रकार जोधपुर के क्षेत्र में भी जो मराठों का हस्तक्षेप होता है। नेक्स्ट आगे मेवाड़ के उत्तराधिकार में जो संघर्ष में 11 मराठों का हस्तक्षेप। 1761 में जो महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु होने पर अमर सिंह अरि सिंह को मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठा दिया गया। इसके कुछ समय बाद मेवाड़ की गद्दी के भी 2 दावेदार हो गए, एक अरि सिंह व दूसरा रतन सिंह। दोनों ने मराठों की सहायता से प्राप्त करने के प्रयास किए। परिणाम स्वरूप क्रय युद्ध में मारवाड़ा हस्तक्षेप होने लगा, जिससे मेवाड़ की सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक राजनीतिक स्थिति के प्रगति के मार्ग अवरुद्ध गए। राजस्थान के शासकों का पारस्परिक वैमनस्य के कारण मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा था। फलतः यहाँ का विकास अवरुद्ध होने लगा। नेक्स्ट आगे देखें अंग्रेज व संधियाँ। मुगल साम्राज्य के पतन और मराठों द्वारा फैलाई गई अराजकता ने राजपूत शासकों, सामंतों तथा प्रजा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न कर दी। ऐसी स्थिति में राजस्थान की तरफ अंग्रेजों का स्वाभाविक झुकाव हुआ। वे अपनी शक्ति के विस्तार तथा अन्य राजनीतिक, आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए राजपूत शासकों से मैत्री करने के लिए उत्सुक हुए। अंततः 1817-18 में राजपूत शासकों से अंग्रेज सरकार ने संधियाँ करनी शुरू कर दी। नेक्स्ट राजस्थान के राज्यों में जो सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सर्वप्रथम राजस्थान के जो कौन सा राज्य था, भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। 1818 में सिरोही राज्य को छोड़कर सभी राज्यों ने जो कंपनी के संरक्षण या अधीनता स्वीकार कर ली। केवल मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही से तत्काल संधि नहीं हो सकी। 1823 ईस्वी में संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस प्रकार अल्प समय में ही संपूर्ण राजस्थान अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया। नेक्स्ट आगे संधियों के जो क्या परिणाम हुए देखते हैं। 1718 की संधियों के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को दिए जाने वाले जो खिराज थी वो एक प्रकार का कर था। देशी रियासतों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। अंग्रेजों को शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का अवसर मिल गया। अंग्रेजों ने भी शासकों को सामंतों के विशेषाधिकार तथा शक्ति नष्ट करने हेतु दबाव डाला। इससे सामंतों की प्रतिष्ठा को हानि होने लगी। स्वदेशी व्यापार, उद्योग, हस्तशिल्प नष्ट होने लगे। राजस्थान में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश होने से उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार करना आरंभ कर दिया। इसकी जनसाधारण में तीव्र प्रतिक्रिया हुई, जो आगे चलकर 1857 की क्रांति स्वतंत्रता संग्राम में परिवर्तित हो गए। इस प्रकार जो 17 से 18 के संधियों के परिणाम निकले थे, जिसकी वजह से आगे जाकर 1857 का जो घटनाक्रम होता है, क्रांति होती है, वो होती है। तो साथियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में यहाँ के जो सार पढ़ा। अब आगे है इस वीडियो में जो इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न हैं जो बुक्स के, वो देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। तो अपन पहले पढ़ चुके हैं। हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता महाराणा जगत सिंह द्वितीय, जो मेवाड़ के महाराणा थे। नेक्स्ट आगे है मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया। रिक्त स्थान में शिवाजी आएगा। नेक्स्ट है 2 नंबर, राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को भरतपुर ने अंग्रेजों के साथ संधि की। यहाँ पर आएगा रिक्त स्थान में भरतपुर। सबसे पहले भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि की। नेक्स्ट है अति लघुतरात्मक प्रश्नों के तहत पेशवा बाजीराव की मराठा नीति क्या थी। तो उत्तर होगा कि मराठा ध्वज अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से कि पेशवा बाजीराव ने मराठा नीति क्या थी। मराठा ध्वज अटक से कटक तक की फहराने का निश्चय। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन कि राजस्थान में मराठों ने सर्वप्रथम कब व कहाँ प्रवेश किया। तो यहाँ पर जो कब यानी कि 1711 में मेवाड़ के रास्ते से मराठों ने सर्वप्रथम प्रवेश किया। नेक्स्ट आगे है जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष पर टिप्पणी लिखो। तो यहाँ पर आपको जयपुर का जो उत्तराधिकार संघर्ष हुआ उस पर टिप्पणी लिखनी है। हमने यह पहले देख चुके हैं। तो यहाँ पर है अपना जो जोधपुर का ये रहा, जयपुर का जो उत्तराधिकार संघर्ष है, इसके ऊपर टिप्पणी लिखनी है। यहाँ से आपको पूरा का पूरा हल करना है
कॉपी के अंदर। जयपुर का जो घटनाक्रम होता है वो आपको पूरा का पूरा लिखना है इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट है साथियों अगला क्वेश्चन, हुरडा हुरडा सम्मेलन में क्या अहमदनामा तैयार किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हुरडा सम्मेलन का प्रश्न आपके वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, किसी भी दृष्टि से, ये आपके कंपटीशन की दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हुरडा सम्मेलन कब हुआ, कहाँ हुआ, किस किस शासकों ने भाग लिया। तो यहाँ पर जो अहमदनामा तैयार किया गया वो कौन कौन से बिंदु थे इसके अनुसार देखते हैं। तो यह निश्चित किया गया कि सभी एक दूसरे के साथ राजा जो थे मिलकर रहेंगे, एक का शत्रु या मित्र दूसरे का शत्रु या मित्र रहेगा, कोई भी नई योजना सभी मिलकर निश्चित करेंगे तथा वर्षा ऋतु के पश्चात सभी रामपुरा में एकत्रित होंगे। तो ये हुरडा सम्मेलन में जो अहमदनामा तैयार किया गया इसके ये मुख्य बिंदु थे। तो साथियों इस प्रकार हमने इस वीडियो में जो चैप्टर प्रथम है, इस चैप्टर प्रथम के जो प्रश्न तथा उनके उत्तर तथा जो ये इसका सारांश यानी कि 18वीं सदी का राजस्थान, इसके बारे में हमने संपूर्ण विवरण इस पाठ के माध्यम से आपको बताया है। साथियों आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। हम अपने के चैनल के माध्यम से आपको जो कक्षा 8 के हमारा राजस्थान के संपूर्ण जो पाठ्यपुस्तक के जो पाठ हैं वो आपको पूर्ण अध्ययन कराएंगे तथा बने रहे हमारे चैनल पर। तथा ये हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको संपूर्ण जो पाठ हैं इसका सारांश, इनके प्रश्न उत्तर आपको एक साथ एक जगह पर मिल जाएंगे। तो साथियों बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।